कोशिश की जाए, अगर आपके अमन को और प्यार को और मोहब्बत को भी एक चांस दें, तो मेरे ख्याल में इज नथिंग रॉन्ग विद इट। डॉक्टर साहब कहते हैं भारत बड़ा मुल्क है और उसको बड़ापन दिखाना चाहिए और इंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान तो अब बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि इनके पास तो पावर ही नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा, हम इनसे बात क्या करें? मसला ये है, तो फिर बात हल कैसे होगी? शाजिया, ये जबानी जमा खर्च हमेशा से चलता है। इंडिया कहता है कि हमने फौज से बात नहीं करनी। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सियासतदान जो है उनके पास इस वक्त पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये इंडिया अब ना तो किसी की सुनता है। जो बाजवा साहब अमेरिका आए थे तो सुना है उन्होंने, बाजवा साहब ने अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कहा था कि वी विल एक्ट लाइक बिग बॉयज, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही बात कर लेंगे उनके साथ। तो आप समझते हैं कि फौज जो है वो उसको सुना जाएगा, इंडिया जो है उसको सीरियस लेगा? यहाँ के नए चीफ को भी ऐसे ही जैसे पहले था कि बस ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली डिफिकल्टीज में घिरे हुए हैं तो इनको मजीद जो है वो टफ टाइम दिया जाए? मेरे ख्याल में इस वक्त भारत के अंदर भी जो है वो, मैंने एक दो दफा पढ़ा है इसके बारे में कि अपोजिशंस दे वर गेटिंग टुगेदर, और इस वक्त वो गांधी साहब जो हैं वो भी मार्च कर रहे हैं वहां पे। पंजाब के अंदर एक नई इस वक्त लहर चल रही है। तो मेरे तो ख्याल में, और मैंने देखा है कि बीजेपी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, दे आर टेकिंग सम सॉफ्ट कॉर्नर्स ऑन मैनी इश्यूज। तो मेरे ख्याल में तो स्टेप लेना चाहिए, इज नथिंग रॉन्ग। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तो आपको पता है हमेशा पिछले काफी अरसे से एस्टेब्लिशमेंट देखती रही है। खान साहब ने तो बहुत डैमेज किया हमारे फॉरेन ऑफिस को। आपने देखा है कि जो अभी नई कंट्रोवर्सी चल रही थी ईरान के साथ, जब ईरान गए थे तो उन्होंने वहां पे किस तरह की बातें की थी। तो अगर प्रेसिडेंट देखे भारत के हमारी फॉरेन पॉलिसी को, कौन देख रहा है, तो दैट गोज इनटू द कोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड नथिंग रॉन्ग मैटर। देखें, अगर मेरे ख्याल में तो ज्यादा बेहतर होगा जो लोग गारंटी दे सकते हों आगे फ्यूचर की, क्योंकि हमारे सियासतदान तो सारे लंदन बेस्ड है, वो तो आते हैं लंदन चले जाते हैं, तो फौजी तो भाई तो यहीं रहेंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? वो तो रिटायर होकर ही जाते हैं, वो ऑन सर्विस तो नहीं छोड़ के जाते हैं। सियासी लीडरशिप जो है वो इसी तरह ही खाती रहेगी, कर्जों बाहर से कर्जे लेके प्रोटोकॉल एंजॉय करती रहेगी और खाती पीती रहेगी, और अवाम जो है इसी तरह वो मच्छरों दानियों में सोएंगे और टेंटों में सोएंगे, और इसी तरह जो है तारड़ साहब लगता है कि फिर आप किस बात के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और किस बात के आपके पास सारी एजेंसीज हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास रेंजर्स हैं, तो ये बात तो उनको थोड़ा सा ध्यान करनी चाहिए। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि जिस किस्म की सूरत हाल इस मुल्क में है, शुक्र है कि एक चीज का हल हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 10 to 15% टेंशन थी। 85% टेंशन तो हमें इकोनॉमी की है। बिल्कुल। और इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। अंधों को भी नजर आ रहा है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमी आपकी लाइन पर नहीं चढ़ेगी। आपने देख लिया कि सबसे बड़े गुरु जो हैं इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वो किस तरीके से हाथ पांव मार रहे हैं और डॉलर टच से मस नहीं हो रहा और कोई आपका या इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो अगर पाकिस्तान को बचाना है और आपको अपने पर्सनल एजेंडे आगे नहीं बढ़ाने हैं, तो मैं दोनों तरफ को कहूँगा कि पाकिस्तान की खातिर मिल के बैठ के कोई दरमियानी रास्ता तलाश करें। हमारे तीन हमें बड़े प्रॉब्लम इस वक्त दरपेश है। एक है सिक्योरिटी का, जिसमें आपको पता है हिंदुस्तान किस किस्म की बातें कर रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कह रही है, और अफगानिस्तान के हालात आपको मालूम है, इंटरनल बलोचिस्तान वगैरह के मसले आपके सामने हैं। दूसरा मसला है, पहला बड़ा मसला है इकोनॉमी का। अच्छी इकोनॉमी के बगैर ये ना फौज आप मेंटेन कर सकेंगे, ना ये एयरफोर्स मेंटेन कर सकेंगे, ना नेवी मेंटेन कर सकेंगे, और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका डिटरेंस वगैरह। ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है और दुश्मनों को इस बात का पता है। तीसरी चीज है इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर सबको नजर आ रहा हो कि इकोनॉमी जा रही है, सबको नजर आ रहा हो कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सबको नजर आ रहा हो कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, तो ये इन लोगों के पॉलिटिकल मामलात के इंतजार करते रहेंगे? ये मेरा तज्जिया गलत हो सकता है। लेकिन फिर सियासतदानों को अपनी इस्लाह करनी होगी ना, फिर कल को ताने ना देना कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात फौरी तौर पे करनी होगी, फौरी तौर पे करनी होगी। ये कहना ठीक है एस्टेब्लिशमेंट का कि जी हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, और बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में वो शुरू में दखलंदाजी नहीं करेंगे क्योंकि क्लीन स्लेट के साथ आए हैं जनरल आसिम। वो पहले सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि दोनों लोग बैठ के, दोनों धड़े बैठ के किसी जगह पर पहुंच जाएं। लेकिन अगर उनको ये लगा कि इनको तो परवाह ही नहीं है अपने मुल्क की,
और ये तो ना इकोनॉमी की फिक्र है, ना सिक्योरिटी की फिक्र है, इनको तो अपनी अपनी कुर्सियों की फिक्र है। तो फिर वो क्या कहेंगे, अवाम भी पूछेगी फिर फौज से कि जी आपको हमने पाला पोसा है, आपके पास इतनी ताकत है, तो आप तमाशा देखने के लिए। हाँ, मेरा नहीं ख्याल। तो ये मेरा तो तजरिया में गलत हो सकता है। नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट को आगे बढ़कर दोनों फ्री कैन को बिठाना चाहिए और बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये वो वक्त है जब इस एस्टैब्लिशमेंट को इंटरफेयर करके मामलात को सुलझाना चाहिए। जी, मेरा अपना ख्याल ये कि पहले चीफ की ये चूंकि इस तरीके का स्टेटस क्लीन स्लेट नहीं थी, उनकी कुछ लोगों का ख्याल था कि उनकी लीनिंग्स है या कोई ऐसी बात है, ये चूंकि अभी टेक ओवर करेंगे, इनका कोई लीनिंग नहीं है, तमाम लोगों ने इनको कबूल किया है, तो इस कबूलियत का उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है। हाँ। और वो जिम्मेदारी पाकिस्तान से रिलेटेड है और उसका ताल्लुक इंटरफेरेंस से नहीं है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के इंटरेस्ट से है, पाकिस्तान के दिफा से है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से है। और उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर वो पीछे हट के बैठे रहेंगे तो मैं तो नहीं समझूंगा कि वो कोई अच्छा तरीका है। वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर, चीफ जस्टिस के साथ मिलकर एक ट्रायो बनाए, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इन दोनों को कहें कि अकल के नाखून पकड़ो, आप पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। सही। और चौथा अगला जो इनको टास्क होगा कि जो इस वक्त फ्लड की डेविस्टेशन है, आपको पता है हमारा एक लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज दे आर एंगेज विद इट, और उसको देखना उनके लिए एक चीज होगा। अगला स्टेप जो है फाइनेंशियल हार्डशिप रिलेटेड है, जिस तरह आपने कहा कि अगले महीने जो है वो $1 बिलियन देना है। अगला जो एक और सबसे बड़ा टास्क है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जो आपके हालात खराब हैं स्वात में, टीटीपी और जिस तरीके से तोरखम और चमन वाली साइड पे जो हालात चल रहे हैं वो उसको देखना। अगला नवा स्टेप जो है, बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में भी जिस तरह कहा था कि फॉरेन पॉलिसी आपकी फौज देखती रही है, तो फॉरेन पॉलिसी आपके अमेरिका के साथ भी हालात खराब हैं और आपका CPEC भी बंद पड़ा।